हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। और साथ मौजूद हैं यासिर अली और एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने लगे हैं चलते चलते का सेगमेंट। जी हाँ जी गाइस, चलते चलते का ये सेगमेंट जिसको हमने कल ही स्टार्ट किया है और आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो शेयर की है। चलते चलते का कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं कि लाहौर की सड़कों पे गलियों में घूमेंगे, बातें करेंगे और इन बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस, इससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, यासिर ज़रा मौसम चेक करो। मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है और मैं आई कैन ओनली विश के जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस मौसम को फील भी कर सकते होते, क्योंकि जितना देखने में मौसम मज़ेदार है उतना बिल्कुल ही फील करने में भी मज़ेदार है। बिल्कुल यासिर, और मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी आप देखो नवंबर का भी तो एंड है। अभी लाहौर में इस तरीके की सर्दी नहीं पड़ना शुरू हुई कि वो कुल्फ़ी जमा देने वाली, लेकिन आगे दिसंबर ऐसी गाइस कहने वाली बात नहीं है, हकीकतन ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा फॉग होती है कि सामने खड़ा बंदा नज़र नहीं आ रहा होता। हम वो मौसम भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये रोज़ाना कोशिश किया करेंगे कि सेगमेंट हो जिसमें हम 10 से 12 मिनट सड़कों पे घूम के आपके लिए वीडियो बनाएं। और ये एक नई सी चीज़ है जो हम लोग इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं अरे यूट्यूब दी, की ये तो दुनिया आपने में। ये तो आपने व्यूवर्स को बता दिया फॉग का। नहीं तो मैंने तो सोचा था कि हम सर्दियों में ये कहेंगे कि भाई हम तो पहाड़ी इलाके में आ गए हैं। एग्जैक्टली exactly, जो लोग पाकिस्तानी हैं उन्हें पता है मरी में किस तरह का मौसम होता है और लाहौर में भी सेम वैसे ही मौसम होता है दिसंबर के महीने में। तो बहुत प्यारे प्यारे मनाजिर आप देखने वाले हैं हमारी वीडियो में, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, इंटरटेनमेंट की जानिब। या सिर्फ बहुत सारी न्यूज़ है वैसे तो इंटरटेनमेंट की दुनिया में। आज क्या डिस्कस करें? देखें भाई, बहुत सारी न्यूज़ हैं या नहीं है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो हमने वही डिस्कस करना है जो कल आपने व्यूवर्स से वादा किया था। शायद आप भूल गई हो लेकिन मैं नहीं भूला, क्योंकि मैंने तो रात भर जो है सोचा है कि मैंने आपसे बहस करनी है और आपको कायल करना है कि वाई आर यू सेइंग दिस, के फिरोज़ खान जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे हैं, तो हमने इस पर बात करनी है। ओह, हाँ यासिर, मुझे याद आ गया कि कल हमने कहा था कि हम फिरोज़ की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करेंगे आज। तो यासिर देखो, पर्सनल लाइफ की बात ये आती है कि शायद आप मुझसे एग्री करो या ना करो, शायद मेरे व्यूवर्स भी इस बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि हमेशा गलती एक इंसान की नहीं होती। और हमारा माशरा स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा होता है कि जब भी सेपरेशन होती है ना कपल्स में, तो मर्द को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत भी उतनी ही जिम्मेदार होती है जितना कि मर्द होता है। देखो, जो आपने पहला अपना स्टांस दिया है ना, वो तो आपने मतलब कोशिश की है कि आप जो है ना इमोशनली मुझे हिट करो कि मैं एक मर्द की बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना, वैसे मैं आपकी बात से शायद एग्री कर जा, लेकिन यहाँ पर तो भाई मैं नहीं एग्री करूँगा, क्योंकि जो जो मैंने खबरें सुनी थी आपके चैनल के थ्रू भी और उसके अलावा भी जो सोर्सेज से खबरें सुनी थी वो ये थी कि भाई साहब ने अपनी बेगम को मारा है और काफ़ी ज़्यादा मारा था। तो मतलब यार, ये मारपीट करने वाले इंसान जो होते हैं ना, वो कभी भी सही नहीं हो सकते। और आप जितना मर्जी इसको डिफेंड कर लो, लेकिन आप भी नहीं, मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई बंदा आपके सामने आके खड़ा होता है और वो जितना मर्जी ये बताए कि मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसकी बेगम आती है और ये बताती है कि इसने मुझे एक थप्पड़ भी मारा है, तो आप उसको कभी नहीं। भी जो है ना सपोर्ट नहीं हाँ, करोगे। एग्जैक्टली यासिर, बिल्कुल आपकी बात को ही मैं मतलब ये बात मैं करने लगी थी और आपने बोल दिया कि उसकी बेगम आके कहती है इसने मुझे एक थप्पड़ मारा है और उसकी मतलब वो थप्पड़ मारे तो उसी टाइम पे उसके ऊपर एक्शन लो। एक्शन का रिएक्शन ऑन द स्पॉट होता है, ठीक है ना? आप 2.5-3 साल मारे खाते रहो, मतलब देखो यासिर, यहाँ पे हम इस टाइम ये रोड पे घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई औरत नॉर्मल हमारी तरह मिडिल क्लास औरत हो, कोई मैं हूँ, हमारी जैसी कोई इर्द गिर्द, हम वो लोग हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं है। शायद हम लोग शायद मारे खा लें, ऑल दो के अल्लाह ना करे कि ऐसा हो ना ही, हम लोग भी चुप रहने वालों में से हैं। लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि मिडिल क्लास लड़कियां तो फिर भी कहीं ना कहीं माँ बाप की इज्जत को लेकर या पीछे कौन सपोर्ट करेगा इस बात को सोचकर दब जाती हैं और शोहरों के बुरे रवैये को भी बर्दाश्त कर लेती हैं। मगर फिरोज़ या अलीज़े जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहाँ तो बच्चे माँ बाप की मार को बर्दाश्त नहीं करते। तो एक बीवी अपने शौहर की 3 साल तक मारे खाकर कैसे सर्वाइव कर सकती है? और फिर एकदम से जब वो तलाक लेने के लिए जाती है तो फिर वो मतलब अगले की कहते हैं ना कि उसका सारा कट्ठा चिट्ठा खोल देती है और इतना उसे ज़लील करती है, लेकिन 3 साल तक वो चुप करके बैठी रही। ऐसा कैसे हो सकता है यासिर? यार दी, आई डोंट नो, पता नहीं आप कैसी बात कर रही हो, मैं तो नहीं आपकी बात को समझ पा रहा। इसलिए कि समटाइम आप ये भी तो चीज़ को समझो ना कि कोई किसी को चांस भी तो देता है ना। ज़रूरी तो नहीं है, आपने कहा जी वो है तो हमारी दुनिया के लोग ना, वो भी तो वो माइट भी वो सोच रही हो कि मतलब जज्बाती। अब ये तो दो तरह के लोग होते हैं ना। एक होते हैं जो जज्बाती लोग होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन के भाई तुमने मेरे पास से तेज़ भी गुजरे और मुझे तुम्हारी हवा भी क्यों लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और एक वो लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि
यार चलो अपने घर को बसाने की कोशिश करते हैं, माइट बी शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट, लेकिन जब उनसे ना हो सका हो, उनकी बर्दाश्त ने जवाब दे दिया हो। लेकिन ये वाली चीज़ तो है ना, ये तो बात है, ये वाली खबर तो आई थी कि उन्होंने मारा था, और मारपीट जो है हाँ वो मैं 1 साल 2 साल बर्दाश्त हो जाती है, फिर इंसान का जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है, सीधी सी एग्जैक्टली बात है। ऐसे। लेकिन देखो इसी चीज़ को देखो, मैं यही वाली बात करूंगी कि या तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था उसने कंप्लेन कर दी होती, इतना अरसा बर्दाश्त किया, इसका मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी, लड़ाइयाँ इस तरह होती होंगी, आज लड़ाई हुई फिर सुलह हो गई, फिर 4 दिन सुकून से रहे, फिर लड़ाई हो रही हो, मतलब यही होता है ना नॉर्मली भी फैमिलीज में। हम्म। लेकिन देखो जब मार की बात आती है ना, हाथ उठाने की बात आती है, जी। फिरोज ने हाथ उठाया होगा, पर हम ये भी मतलब हम कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ फिरोज ने ही हाथ उठाया होगा, ये भी तो हो सकता है कि अलीजे ने भी ऐसी हरकत की हो। लेकिन हमारे माशरे में एक मसला ये भी है कि मर्द मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द ये बातें कर नहीं सकता। मर्द को अगर कह देगा कि मुझे मेरी बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया है, तो उसका साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा, आने वाले 50 साल तक उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो मर्द कहीं ना कहीं दब जाता है, वो इस तरह की बातें ओपनली आकर नहीं कहता। उसके बरक्स औरत को तो अगर हल्का सा हवा भी छू जाए मर्द की, तो वो तो आके बताएगी कि इसने तो मुझे मारा है। तो वो चीज़ें, मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि फिरोज 100% ठीक है और उनके ऊपर तो झूठे एलिगेशंस थे, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर फिरोज गलत था तो अलीजे भी गलत थी। 50-50% दोनों गलत थे, दोनों जिम्मेदार थे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो जलील हुआ, ख्वार हुआ, जिसका करियर बर्बाद हुआ, जो अपने बच्चों से दूर हुआ, और जो कि मतलब लोगों ने और स्पेशली हमारे मीडिया ने जिसे बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिव शो किया, वो फिरोज़ खान था, उसका नुकसान हुआ है। असल में हाँ, ये वाली बात से खैर मैं आपकी कहीं न कहीं एग्री इस बात से कर लेता हूँ कि नुकसान जो है वो सही मायने में फ़िरोज़ खान का ही हुआ है, और बिल्कुल। उनकी बेगम ने उनका नुकसान काफ़ी हद तक किया भी है। और हाँ, खैर ये वाली बात जो अभी-अभी आपने बोली ना कि मतलब वो औरत को तो अगर फ़र्ज़ करें उसने भी मारा हो, तो मतलब माइट बी उसकी बात को हाँ इतना एग्जैक्टली। ज़्यादा हाइलाइट ना भी किया गया हो। लेकिन असल में ना ये वाली बात होती है कि सम टाइम, अब जैसे कि मेरे ज़हन में खलीलुर रहमान कमर का वाक़या आ रहा था। अब उनके साथ पिछले साल हुआ था, वो एनजीओ वाली आंटी ने जो है उनके पर उनकी और उनकी एक टॉक शो में बहस हो गई थी खलील रहमान की, तो वहां पर एनजीओ वाली आंटी के सब सपोर्ट में आ गए थे। तो ये वाली खैर बात सही है कि लोग जो औरत है को ना वो बेनिफिट मिल जाते हैं। ये वाली बात एक सही है कि हाँ औरत को ना कुछ मेरा भी अनफेयर एडवांटेज मिल जाते हैं, एग्जैक्टली ये वाली ऐसे बात मेरा है। भी सेम यही वाला स्टांस है कि अलीजे के साथ मतलब अगर फिरोज गलत है तो अलीजे भी गलत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बस फिरोज ही गलत है, अलीजे बहुत दूध की धुली है, और आप देख लेंगे फिरोज से अलहदा होने के बाद दो दो बच्चे भी संभाल रही हैं और साथ में मॉडलिंग स्टार्ट करने लगी हैं, वो भी एंटर होने लगी हैं इस ग्लैमर की दुनिया में। तो मतलब जब आपके साथ इतना कुछ हुआ हो तो आप एकदम से कैसे इतने नॉर्मल हो सकते हो? इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी प्लानिंग में थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िरोज़ के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, और इसमें हमारे मीडिया का किरदार जो था ना वो सबसे ज़्यादा बुरा था, क्योंकि मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं और हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे मियाँ बीवी ऐसे हैं जिनकी लड़ाइयाँ होती हैं। आपको पता है ये ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी की लाइफ किस तरह की रही, और भी मतलब आज की जनरेशन में भी कितने कपल्स हैं जो अलहदा हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई कि फ़िरोज़ को बहुत हाईलाइट किया है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि उस बेचारे ने पिछले मेरे ख्याल से शायद ये जो टाइम था ना, जो इसकी डाइवोर्स के दौरान और डाइवोर्स के बाद रहा है, वो उसके लिए बहुत बुरा वक़्त रहा होगा। अच्छा दी, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल भी पूछना चाह रहा था, छोटा सा सवाल है कि ये सब कुछ जो हुआ, ये खबरें जो बाहर निकल आई, कहीं ना कहीं ये कहीं टैक्टिकल मूव भी तो नहीं हो सकता उनकी वाइफ की तरफ से? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, लोग फेमस एक होने का। फेमस होने का एक पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। हाँ। तो कहीं ये वो तो नहीं था कि उनकी बेगम ने किया, और अब आप नहीं। बता भी हैं कि वो मॉडलिंग की दुनिया में हाँ दाखिल हो रही हैं, तो एग्ज़ैक्टली। कहीं उन्होंने जान के तो नहीं किया कि भाई मैं खबरों में आ जाऊं फिर उसका नाम इस्तेमाल करके, और अब मैं मुझे काम मिल जाए, ऐसा तो नहीं एग्जैक्टली है? यासिर, मेरा भी यही कहना है। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि शादियां हो जाती हैं, शादी के बाद बीवियों को होता है कि हम काम करेंगे, हम अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करेंगे। शौहर रोकने की कोशिश करता है, और ना कि समझाया जाए और आपस में बाहिमी इत्तेफाक हो, बल्कि आपस में एक दूसरे से बात करने की जगह लड़ने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और फिर इस तरीके से और ज़्यादा मीडिया की में हाइप क्रिएट होती है। और फिर जब आप एकदम से किसी मॉडलिंग में आते हो या किसी सोप में आते हो तो लोग आपको ज़्यादा देखते हैं। ये आपको पता है कि आमिर लियाकत और तूबा के केस में भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे हुआ है। फिरोज़ अगर गलती पे था तो अलीज़े भी गलती पर थी।
ये वाली बात खैर मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि जब मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा था, तो उस टाइम पर मुझे ये बहुत सारी चीज़ों का ना टू बी वेरी ऑनेस्ट पता भी नहीं था। मैं मतलब हुँ, आपको सच बताऊँ, अब आपने जब हक़ाइक़ पे से पर्दा उठाया है, तो कहीं न कहीं ये वाली बात तो सच्ची है कि मतलब अनफ़ेयर एडवांटेज लेने की बिल्कुल। कोशिश की गई होगी और शायद यही वजह है कि हम लोग जो हैं वो एकदम से एक उनके उनका जो एक तरीके से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने हुँ, ज़हन में जो है वो एक ख़राब बना के बैठ गए। एग्ज़ैक्टली यासिर। और यासिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स भी यही सोचते हैं जो कि आप सोचते हैं और वो इसीलिए जो फैन्स हैं वो फ़िरोज़ से प्यार भी करते हैं। बस गाइज़ जिस तरह आप फ़िरोज़ से प्यार करते हैं इस तरीके से आप मुझे भी प्यार देते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आप क्या सोचते हैं फ़िरोज़ की पर्सनल लाइफ़ को लेकर कि इसमें फ़िरोज़ की कितनी गलती थी। उम्मीद है कि आपको मेरा सेगमेंट पसंद आ रहा होगा। चलते-चलते दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।